टीएमसी सांसद काकोली घोष ने दावा किया है कि बागी सांसदों की चिट्ठी पर 20 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली टू कोलकाता, बगावत के भंवर में फंसी ममता। पहले टूटे एमएलए 58, अब एमपी 20। दीदी के हाथ से निकली टीएमसी। तृण तृण तृणमूल क्षीण भीन ममता, टीएमसी को क्यों छोड़ रहे नेता। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के दिल्ली आवास पर हलचल और सीएम शुभेंदु के साथ टीएमसी के बागी सांसदों की मीटिंग के बाद टीएमसी के सांसदों की बगावत की बात खुलकर सामने आ चुकी है। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने दावा कर दिया है कि पार्टी के 20 सांसदों ने एनडीए को सपोर्ट करने का फैसला किया है। सांसदों की सिग्नेचर वाली चिट्ठी तैयार है। टीएमसी के ये सांसद जल्दी ही स्पीकर से मुलाकात कर उन्हें अपने फैसले की जानकारी देंगे। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. Law and order was not optimum. The pressure was too much on the government officers to work according to whims and fancies of certain leadership, which is not congenial working atmosphere for development of a state. And now the people's verdict have proven what I am trying to tell you. So we want to work for the development of the state and for national interest and safety security of the nation. That is why we want to work separately. कोलकाता में विधायकों की बगावत के बाद दिल्ली में टीएमसी सांसदों की बगावत ऐसे वक्त पर हुई है जब टीएमसी के दोनों टॉप लीडर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद थे। ममता की पार्टी के लोकसभा में 28 सांसद हैं। पार्टी से अलग होने के लिए 2/3 यानी 19 सांसदों का एक साथ आना जरूरी है, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाने वाले सांसदों के गुट ने 20 सांसदों का दावा किया है। पहले तो तृणमूल कांग्रेस के नेता एमपीज की बगावत को हवाई बता रहे थे, लेकिन सोमवार को टीएमसी के कुछ सांसदों ने जब शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की तो बगावत की बात कंफर्म हो गई। इस मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस की चीफ व्हिप काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बैनर्जी, शताब्दी रॉय, असित कुमार, बापी हल्दर, जून मालिया, जगदीश बसुनिया, कालीपद सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक और शर्मिला सरकार मौजूद रहे। काकोली घोष इस गुट की लीडर है। काकोली 20 सांसदों के अपने साथ होने का दावा कर रही हैं, तो टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद अभी उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। तो इनको बताना चाहिए ना कि वो 20 एमपी कौन से हैं, उनके सिग्नेचर कौन से 20 लोग हैं जो अलग हो गए। लिस्ट तो ये देंगे ना ऑफिशियली। अब कहने के लिए तो मैं उड़ा दूं हवा के 22 एमपी मेरे साथ हैं, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना 22 कौन है। कोई भी कुछ कह सकता है 28 में 22 मेरे पास है, 23 मेरे पास है, मैं बोल दूं तो। इतना मुझे मालूम है कि 12 लोग गए थे मिलने, उसके बाद 2-3 लोग और गए हैं शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई के साथ। 12 लोग वहाँ पे भूपेंद्र यादव के यहाँ मिले थे। तो ये तो मालूम है कि ये सब बीजेपी कर रही है। वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी भी आए हुए थे, पहले से बैठे हुए थे, और 12 एमपी गए हैं शुरू में। चिट्ठी में 20 लोगों ने हस्ताक्षर किया है। 20 लोगों साथ थे, जो कह रहे हैं वो वहाँ नहीं थे, इसलिए जो फजूल की बातें को मैं जवाब नहीं दूंगी। काकोली घोष ने यह भी कहा कि उन्होंने जो फैसला लिया है उससे वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े। मैं 84 से ममता बनर्जी के साथ हूँ और 96 से लेकर 2001 तक 2005 में काउंसिलर इलेक्शन में मुझे लड़ाया, मैं लड़ गई। और किसके खिलाफ लड़ी? वहां तब बामफ्रंट थे, कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं चीफ व्हिप के खिलाफ, कहीं मेयर के खिलाफ। मैं तो लड़ते लड़ते यहाँ आई हूँ। मेरे, आप जानते कि नहीं है मुझे पता नहीं, मेरे मामा जी, खुद का मामा, ये 5 दफे का सांसद थे, 5 या 7 दफे राज्यसभा लोकसभा मिलाकर कम्युनिस्ट लीडर थे। और मेरे जेठ जी पश्चिम बंगाल में मंत्री रह चुके। मेरा दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी। मेरा पिताजी भी लड़ते लड़ते मरे। मैं उस फैमिली से हूँ
मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, मैं बहुत सह लिया। ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ नहीं आई, मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ। टीएमसी सांसदों की बगावत के बीच ममता की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर यूसुफ पठान को लेकर विवादित पोस्ट किया और कहा कि वो भी बीजेपी के संपर्क में है। लोकसभा के 20 सांसदों की बगावत के बाद राज्यसभा से भी ममता बनर्जी के लिए बुरी खबर है। टीएमसी के राज्यसभा एमपी सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु शेखर लगातार तीसरी बार राज्यसभा के मेंबर थे। वहीं कोयल मलिक के भी इस्तीफे की अटकलें। जनता इतना खपा क्यों हो गए, इसके लिए कोई भी पोस्टमार्टम पार्टी का अंदर नहीं हुआ। पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था। उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। तो आम जो हमारे ये वर्कर्स है उनका बात सोचिए, जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया, बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ, वो लोग पीछे चले गए। दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गया। अभी तो सब निकल रहा है ना, टीवी पर दिखाई दे रहा है। गांव में सबसे बड़ा मकान किसका है? पंचायत का नेता का। दिल्ली में हुई ताजा घटनाक्रम के बाद कुल मिलाकर अब तृणमूल कांग्रेस 3 गुटों में बंटी नजर आ रही है। एक गुट ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का है, दूसरा गुट काकोली घोष दस्तगीर की अगुवाई वाले तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का है और तीसरा गुट बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के नेता ऋतव्रत बनर्जी का है। हालांकि ममता बनर्जी के गुट की तरफ से ऋतव्रत बनर्जी के गुट को मान्यता देने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। स्पीकर के फैसले के खिलाफ टीएमसी की पिटीशन पर 11 जून को सुनवाई होगी। इधर ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता फिरहाद हाकिम का ऋतव्रत से मुलाकात भी चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रवार को कोलकाता नगर निगम के मेयर पद से इस्तीफा देने के बाद फिरहाद हाकिम विधानसभा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के विधायक संदीपन साहा से हुई। इसके बाद फिरहाद हाकिम संदीपन साहा के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन ऋतव्रत बनर्जी से भी मिले। मेरे साथ फिरहाद हकीम का पर्सनल रिलेशन बहुत पुराना। मैं जिस साल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन दिया उस साल से ही, कॉलेज का फर्स्ट ईयर 1998, तब से ही फिरहाद हकीम के साथ मेरा जान पहचान है और लंबा रिलेशन है। तो फिरहाद हकीम जो कलकत्ता का मेयर हुआ करते थे, स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हुआ करते थे, एमएलए है, फिरहाद हकीम आए थे, तो लंबा समय बबीता से बात हुआ। तो क्या बातचीत हुआ अभी मैं आपको बोलूंगा नहीं, मगर बहुत लंबा समय हम लोग थे, बात हुआ, देखते जाइए। पार्टी तो यही होना था, यही हुआ है, यही होने वाले हैं। ये पार्टी सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी। तो टूट गया, टूटेगा। कौन मानने वाला है? आज क्षमता में नहीं है तो कौन मानने वाला है आज ममता को या अभिषेक को? बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता को झटके पर झटके लग रहे हैं। उत्तर 24 परगना के उत्तर दमदम नगर पालिका में भी 35 पार्षदों में से 21 पार्षद ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में अध्यक्ष विधान विश्वास भी शामिल है। जाहिर है टीएमसी के लिए पार्टी पर आए बगावत के बवंडर से पार पाना मुश्किल हो रहा है। कल ममता बनर्जी मीडिया के सवालों को तो टाल गई, लेकिन आज दिल्ली में टीएमसी के लोकसभा के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी और सांसद कीर्ति आजाद मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, जिस पर आज सबकी नजर रहने वाली है।